पहला सेगमेंट है इस पे विच इज कॉल्ड आई हैव बीन कॉल्ड. तो वो कौन से वर्ड्स हैं दैट पीपल हैव यूज्ड फॉर यू? I've been called loud, no. Bold, no. Sarcastic, yes. Talkative, no. Girl, yes. Dramatic, yes. Too dramatic. Sensitive, yes. Bossy, no. Too much, yes. Rebel, yes. Opinionated, yes. Brave, yes. Wow. So you like all the words that you have been called? No, I don't like the word too much. हाँ ना, ये क्या I है know. too much? ये तो बहुत ही नॉर्मल है ना, जो मुझे लगता है कि नॉर्मल है, लोगों को टू मच लगता है. हाँ. फिर उनकी बातें मुझे नथिंग मच लगती है. हाँ, मेरा स्टैंडर्ड हाँ ये तुम्हारा लो है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है. क्या करूँ मैं फिर? Then I only vibe with people who are also considered too much. And for us, and then it's the normal. Correct. दूसरा सेक्शन इस पर है which is remarks. तो क्या remarks हुआ करते थे report card पर? That's the first part. A remark that used to be on your report card as a little girl. Oh. हाँ. On my academic report card. Yes, on your school report card. It was a good girl. But can do better. The reason I wasn't being called loud and bold mostly is because मैं तो डेफिनेशन थी गुड गर्ल की. मैं अभी भी हूँ काफी लोगों के लिए. आई हैव ग्रोन अप लाइक यही सुनते हुए कि ये तो जैसे गुजराती में बोलते सोती डाई छोकरी छे, सबसे शांत लड़की है, इसको जहाँ बोलोगे बैठ जाएगी, जब बोलोगे चुप हो जाएगी, जो दोगे वो खा लेगी. आई हैव बीन लाइक द डेफिनेशन ऑफ गुड गर्ल. तो इसलिए शायद मुझे कभी लाउड बोल्ड सुनने का मौका नहीं मिला. But you would have loved to be that, है ना? Yeah. I know. Yeah. So good girl can do better. ये remark हुआ करता था. But what is the remark you wanted? ऐसा कुछ था कि यार ये क्यों नहीं लिखा मेरे लिए? Something that would say this girl is unique or this girl has a lot of potential. ऐसा कभी कुछ बोला होता तो कितना अच्छा होता. हाँ. क्योंकि half of my school life I was trying to put myself like अलग से कि represent myself, my thoughts. I was fighting, struggling to do that because I was considered as a good girl. So I cannot have opinions that are controversial or opinions that are very strong. दो तरीका होता है. एक तो आपको जब कहा जाता है that this is not how you should be, तब आप रिबेल करते हो. एंड दूसरी चीज होती है जब आपको एक बॉक्स में पहले से ही डाल दिया जाता है कि ये तुम्हारा बॉक्स है, दिस इज यू. देन योर ओन आइडिया ऑफ यू बिकम्स दैट. हमें कहा जाता था कि लिपस्टिक नहीं लगाती अच्छी लड़कियां बाल नहीं खोल के बाहर जाती, जबकि मेरे अंदर इतना वो इनग्रेन हो गया कि मेकअप लगा के घूमने वाली लड़कियां जो होती है वो अच्छी लड़कियां नहीं होती. स्कूल में लिप ग्लॉस लगा के चली गई तो टीचर्स भी जो शेम करते थे ना कि कैसी लड़की है, पफ करके आती है. अगर स्कर्ट थोड़ा सा फोल्ड किया हुआ है तो ओ माय गॉड, वो सबसे मतलब कैरेक्टरलेस लड़की है वो क्लास की. कितनी बुरी चीज है और ये कैसे नॉर्मलाइज हो गई. अब मेरे को महान बना दिया. और मुझे बहुत गुस्सा आता था कि लड़के जो है वो मेरे दोस्त बनते थे और मुझे बहन ही बना देते थे. कि मेरी कोई बहन नहीं है, आप बनोगी क्या? एंड दैट्स हाउ आई यूज्ड टू गेट टू टॉक टू बॉयज बिकॉज अच्छा ठीक है तू मेरा भाई है, चलो बात करते हैं, नाउ लेट्स बी फ्रेंड्स. जैसे मैं कॉलेज में गई ना तो जूनियर कॉलेज में जय हिंद में थी, तो वहाँ पे मेरे स्कूल का कोई भी नहीं था जो मुझे महान समझता था. तो फ्रेश स्टार्ट मैंने बोला अब तो मैं करूँगी बदमौसी. अब मैं बनाऊंगी एक नई इमेज. वहाँ मैंने स्टैंड अप स्टार्ट कर दिया. जहाँ मैं पोइट्री करती थी मैं पूरा स्टैंड अप कर दिया. मतलब कॉलेज में प्लेज में वो सारे रोल्स किए जहाँ मुझे लगता था कि स्कूल में तो लोग बिलीव ही नहीं कर रहे कि मैं ये कर रही हूँ. जितना मैं उस गुड गर्ल इमेज से प्यार करती थी और अपने आप को प्राउड समझ, उतनी नफरत होने लग गई कि ये तो ट्रैप है, ये तो हमें गुलाम बनाया जा रहा है, ऐसे मैं आगे कभी बढ़ ही नहीं पाऊंगी. ये तो स्कूल की बात हो गई वेयर यू नो यू वर एक्सपेक्टेड टू बी अ गुड गर्ल. लेकिन घर पे कैसा था? मेरे खानदान में रेयरली किसी लड़की ने जॉब की है. वी वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी एंड स्टे होम. इफ यू वांट टू वर्क फ्रॉम होम. जैसे कुछ ट्यूशन क्लासेस ले लिए या वैसा सब. ऐसा नहीं था, मतलब वो वही बोलते थे पैसे कमाने की क्या ज़रूरत है, हमारे पास इनफ पैसे हैं, तो वो वही कहते थे. तो
और क्योंकि मेरी वो नर्चरिंग रही है गुड गर्ल की, तो दे नेवर एक्सपेक्टेड मी टू गो अगेंस्ट देम। पर जब मैं जाने लग गई, हर चीज़ को क्वेश्चन करने लग गई, व्हेन आई स्टार्टेड फाइटिंग फॉर माई सेल्फ, देन आई स्टार्टेड बिकमिंग द वर्स्ट गर्ल। लाइक शी इज़ अ न्यूसेंस, वैसा टाइप का, कि ये कितना हमें मतलब पागल कर रही है, इतना क्वेश्चन कर रही है। तो ये होता था। कर्फ्यू अभी भी है। अभी भी है? हाँ, मतलब आई हैव टू, एवरीबडी हु नोज मी नो दैट आई हैव टू रीच होम बाय 8 o'clock एनी हाउ। What are you saying? Yes. In Mumbai? In Mumbai. And I understand, I get my father's point also कि दुनिया सेफ नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक उनका ये पर्सपेक्टिव भी आता है कि लोग क्या कहेंगे, कि लड़की अगर रात को लेट आती है तो वो कैसी लड़की है। तो मुझे वो बहुत, मतलब पहले आई वॉज अंडरस्टैंडिंग माई फादर्स पॉइंट ऑफ व्यू, सेफ्टी की वजह से आ जाऊंगी, बट जब मुझे ये पता चला ना कि डीप डाउन वो फियर नहीं है दुनिया को, क्योंकि मुंबई बहुत सेफ सिटी है। Of course, it's the safest city Yeah. for girls, यार। और मैं देखती हूँ लोग 10-10 बजे लेडीज कंपार्टमेंट फुल होता है। आई लव मुंबई, आई लव लेडीज कंपार्टमेंट बाय द वे। I know your reels. I've seen them. Yeah. तो वो फुल होता है, दीज आर फियरलेस लेडीज ऑफ मुंबई। एंड देन आई गॉट टू नो समाज का डर है। मेरे पापा को दुनिया से डर नहीं है कि मेरा कुछ गलत हो जाएगा। इट्स द पीपल हु थिंक, जो बिल्डिंग के नीचे बैठते हैं, सोसाइटी में बैठते हैं ना, कि ये इतने बजे आई है, देखो ऐसी लड़की होती है क्या जो 9 बजे घर आए। तो मेरे पापा ने ऐसा बोला, 8 बजे घर आ जाओ, ताकि हमारी भी, हम वो उसमें ना आए, कंट्रोवर्सी में। कैसे करते हो फिर प्रिंसी? Like 8 o'clock is, see, 8 o'clock तो life starts in Mumbai. I'm not even kidding, and I'm not Yes. saying this in terms of कि just like, you know, just partying or hanging out. Yeah. In terms of work also, Work यार। also. Shoots होते हैं, late night shoots होते हैं, and you are now in this profession where I know that your work is going to extend beyond just making reels, right? Awards होते हैं where you go and you have to, you know, pick your award. Yeah. आप वहाँ पर नहीं कह सकते हो कि Go मुझे for open mics. go for open mics. आप वहाँ नहीं कह सकते हो कि मुझे 8 बजे तक घर पहुँचना है. Hmm. How are you balancing this? How are you managing this? So what I do is, it's quite funny. A lot of people say कि you go on trips, okay, work trips, जो outside India भी होती है, but you complain about not getting outside your house after 8. So because I follow the promise of being at home by 8, I get the privilege of going, of attending the awards, और कभी कभी कहीं कुछ किसी और सिटी में 1-2 दिन के लिए जाना हो गया, तो मैं ऐसे ट्रेड कर रही हूँ कि देखो मैं महीने में 25 days टाइम पे आई हूँ, नाउ आई जस्ट नीड 2 days वेयर आई हैव टू गो टू अनदर सिटी। तो वो है कि इसको करने के लिए ये बैलेंस करना पड़ता है। इट्स लाइक अ म्यूचुअल अग्रीमेंट बिटवीन मी एंड माई फैमिली। You have siblings? यस। You have कौन है, भाई बहन? भाई है, बड़ा भाई है। बड़ा भाई है. Okay. ये सारे rules उसके लिए applicable है? हाँ, उनके लिए भी है, लेकिन उतना हार्डकोर नहीं। जैसे मेरे पर तो घर की इज्जत है यार, वो थोड़ी घर की इज्जत है। Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.